हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर। आपके पाकिस्तान में क्या कहते हैं पता नहीं? ख्वाजा सरा। छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं। जी आपने कुछ कहा? सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज है जो हम यूज करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट हाँ ना, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएंगा जो हाई फंडा हो। मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू मेरी कमजोर है, मैं लेकिन मेडिकल डॉक्टर और आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूंगी तो मैं फट से समझ जाऊंगा। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ, कोई खातून पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में यही राय है? ठीक है। लाहौर में या बोलिए कि पाकिस्तान में लग रहे हैं नारे कि गुस्ताखी नबी की एक सजा सरदन से जुदा। अच्छा, ये नारे लग रहे हैं किसके लिए? ये नारे लग रहे हैं जाकिर नाइक के लिए। जाकिर नाइक ने पुराना उनका एक वीडियो सरफेस आया हुआ जिसमें उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ बोला जो कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया। पहले पसंद आया होगा, अब नहीं पसंद आ रहा। वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि वो स्टेट गेस्ट है, हुकूमत ने उनको इनवाइट किया हुआ है, और वो बातें ये कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप को वो कह रहे हैं ठीक है। उनसे सवाल किया गया कि डिक्टेटरशिप ठीक है या जमहूरियत ठीक है, उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज सिस्टम डिलीवर कर रहा है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। यानी कि हालांकि कहने के तो ये भी कहा जाता है कि इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट ऑफ शूरा मौजूद है। आप कह नहीं सकते कि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही हूँ, तो क्या रात को वहाँ की औरतें नहीं सोती? वो उनको ये होगा कि खिड़की से ना कोई कूद के आकर कर दे। पाकिस्तान जेंडर गैप में 146 में से 145 नंबर पे है, 2024 जनवरी की रिपोर्ट। दूसरा मेरे साहब जो उन्होंने बात की है वो कहा है कि इस्लाम के अंदर जो औरत का इक़्तिदार है वो हराम है। अब मेरे साहब हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक सूबे की वज़ीर आला, 11 करोड़ सूबे की वज़ीर आला जो है वो खातून है, इलेक्टेड खातून है। फिर हमारी फॉरेन मिनिस्टर खातून रही हैं, हमारी नेशनल असेंबली की स्पीकर खातून रही हैं, हमारी वज़ीर आज़म खातून रही हैं। तो ये किस तरह की पाकिस्तान की सोसाइटी की तरबियत हो रही है कि एक शख्स आके सारी की सारी फंडामेंटल्स ही पाकिस्तान की बदल। जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। भाई जाकिर नायक को पड़ रहे हैं जूते, क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए तू बुलाया था वो काम कर नहीं रहा। भाई इस्लामिक कंट्री तो पाकिस्तान है, इस्लाम का तो उनको बहुत पता है। इस जाकिर नायक को करनी थी वहां पर जाकर भारत की इंसल्ट, भारत के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना था। वहां पर जाकर कर रहा है भाई भारत की तारीफ, तो और पाकिस्तान की महिलाओं को कर रहा है वहां पर वो बेइज्जत। तो पूरा पाकिस्तान अब उसको बाहर निकालने में जो है लगा हुआ है। और दूसरी बात, अब महिला ने क्वेश्चन किया है कि ट्रांसजेंडर यानी कि जो कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल है फीमेल में, तो उनके लिए है जो इस्लाम के अंदर कितना प्यार है, वो आप लोग वीडियो में देखें, उसके बाद जो है बात करेंगे। लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का, तो हाँ बोल, लेकिन क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड, उनमें जिम्स तब्दीली की जाती है, दे आर नॉट बॉर्न दैट वे। आप समझ रहे? ये किया जाता है, दे आर नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे है जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहां विरासत है, मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली फेंकने के लिए फेंक दिया, लेकिन जवाब दूंगा मैं। वो फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया, अभी सिक्सर मारने पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं, चक्के का मतलब, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत दी उतना। तो अगर डोमिनेंट जो सेक्स है विरासत के अंदर, लड़के को मिलता है लड़की का डबल हिस्सा वालिदैन को देने के बाद। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12 विरासत के बारे में कई जगह लिखा है, लेकिन मेन जो कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11-12। 11 में लिखा है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा, सिर्फ बेटियां हैं 2 से ज्यादा तो 2 तिया मिलेगा, सिर्फ एक है तो आधा मिलेगा। और फिर कंटिन्यू होता है कि आपके वालिदैन को मिलेगा 1/6, 1/6 हिस्सा। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो मां को मिलेगा डबल। उसकी नेक्स्ट आयत में आयत नंबर 12, आपके बीवियों को मिलेगा 1/8। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो 1/4 मिलेगा। तो अगर वो छक्का है, उसका डोमिनेंट सेक्स मेल है तो उसको लड़कियों से डबल मिलेगा। अगर डोमिनेंट सेक्स फीमेल है तो उनको मेल का आधा मिलेगा। आपका जवाब हो गया? क्या चाहते हो? Yes, but again, why no one अभी तो आपका सवाल खत्म हो गया ना, अब दूसरे सवाल की लाइन के पीछे जाओ। क्या उनकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? वो सब लोग सोशल मीडिया पे ये जो चूरन इस्तेमाल कर रहे हैं ना इंडिया के नाम पे, मुझे ये बताएं मसले किस मुल्क में, किस घर में नहीं होते? ठीक है, आप इतना हाईलाइट करते हैं, इतना बदनाम करते हैं इस चीज को लेके कि इंडिया में ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया, हो गया जुल्म। तो फिर मुझे ये बताएं वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे है? हर वो शख्स, हर वो मुल्ला, हर वो पॉलिटिशियन जो ये कोशिश करता है कि कौम को तकसीम करे या कोई गलत इल्म फैला के कौम में इंतशार और फसाद पैदा करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, जेल में डाल दें जो? हाँ, उनको जेल में डालें। उनको कहा है मुल्क
है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। वो कहते हैं कि औरत की हुकूमत जो है वो जायज नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान वो लेने क्या आए हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में खवातीन हुक्मरानी कर चुकी हैं, स्टिल कर रही है। पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज जो एक फीमेल है, जो एक खातून है, उनकी हुकूमत है और पंजाब चल रहा है। भाई मुझे बताएं, औरतों को जॉब करनी चाहिए, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने इधर आ गए। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि खवातीन को जॉब करनी नहीं चाहिए? क्या वजह है? रीजन क्या है? बेटा आपको नहीं करनी चाहिए, मर्द करें, मर्द जा- औरतों के काम में घर बैठे। मुझे बताएं, वो खवातीन जिनके घर में जिसका बाप माजूर है या अंधा है या जिसके घर में कोई मर्द नहीं है या डेथ हो गई है, वो औरत क्या करे? फीमेल क्या है यार? ह्यूमन बीइंग है। उसको देख के आप मतलब क्या चीज है कि आपका देख के उसको ईमान खराब हो या? भाई आपके अपने अंदर ये मसला है, ठीक है। ये फीमेल्स का मसला नहीं है। तो जाकिर नायक को पाकिस्तान में बुलाया किस काम के लिए किया था? क्या पाकिस्तानियों को जो इस्लाम की कोई जिसको तालीम होती है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उनको एक बाहर से आदमी की ज़रूरत है जो कि भारतीय हो? क्या उसकी ज़रूरत है? उनको तो बच्चे को मालूम है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बाहर से बंदा नहीं चाहिए था। उन्हें तो आदमी वो चाहिए था जो भारत के खिलाफ आग उगले पाकिस्तान में जाकर और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, आर्मी है, उसकी तारीफों के पुल बांधे। और ये आदमी ने वहां जाकर उल्टा काम कर दिया। ये भारत की तारीफ करता है, काफिरों की तारीफ करता है, मोदी जी की तारीफ करता है कि जब मैं भारत में जाऊंगा या जाता हूं, पहली बात तो ये जाता नहीं है, लेकिन वहां पर भी झूठ बोल दिया अल्लाह की कसम खाकर कि भी मैं जब भारत जाता हूं तो मुझे स्टेट गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। और भी भगौड़ा है तू भारत का, और ये बोल रहा है वहां पर कि मुझे स्टेट गेस्ट बुलाया जाता है, और अगर मैं 2 टन माल भी ले जाऊं अपने फ्लाइट में लेकर तो मेरे से ड्यूटी नहीं ली जाती एक काफिरों की कंट्री में, लेकिन तुम मेरे से लगा रहे हो। अब जब पाकिस्तान में जाकर कोई भारत की गवर्नमेंट की, हमारी एयरलाइंस की, हमारे मोदी जी की तारीफें करेगा तो पाकिस्तानी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली गलती तो इसने ये कर दी। अब मिलिट्री वालों को और जो गवर्नमेंट है उन्हें यह समझ आए कि भैया इसको बुला लिया, स्टेट गेस्ट दिया है, अब करें तो क्या करें। ऊपर से जो उसने वहां पर औरतों के लिए बोला, पहले आपने देखा है कि सबको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया, कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है, और खुद की अपनी 2 बेटियां हैं जो मुझे लगता है उसको भी पब्लिक प्रॉपर्टी बना चुका है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई जाकिर नायक में एक बात कहना चाहूंगा तुझे कि जब उसने बोला कि जो खुद से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई, खुद से कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? अब मैं लड़का हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे अंदर कुछ फीमेल्स के गुण होंगे तभी तो मैं फीमेल कन्वर्ट हुआ, या फिर मेरा ऐसे ही मन करेगा चलो आज मैं फीमेल बन के देखता हूं कैसा लगेगा मुझे, मैं फीमेल बन गया। यार तू आदमी है या पजामा है? कैसी बातें करता है तू? कि यानी कि उनके लिए इस्लाम हराम है जो महिलाएं पुरुष में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो पुरुष है वो महिलाओं में। अरे भाई कुछ तो उनमें छक्का, जैसे बोला है इसने, छक्के के कुछ तो उसके अंदर जो है सिम्टम्स होंगे तभी तो जाके मेल या फीमेल कन्वर्ट होगा, या फिर ऐसे ही गजब टोपीबाज आदमी है यार तू, कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो पाकिस्तानियों की फिलहाल ये चीजें देख के आंख तो खुल रही है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो बुलाया है जाकिर नायक, जो पाकिस्तान की, देखिए अभी पीआई के बदल उसने माफी मांगी थी, क्योंकि जो पीआई के लिए उसने जो रायता खिंडा दिया था उसको समेट रहा है। यानी कि भाई इसने तो एक साथ सब कुछ चीज का ऐसी की तैसी कर दी। और दूसरी चीज आप लोगों ने देखिए नोटिस किया है, क्योंकि मैं लगातार इसकी वीडियो डाल रहा हूं, जाकिर नायक है जब ये फंस जाता है ना किसी क्वेश्चन में, तो कोई हल्का सा भी उससे, यानी कि वहां पर वो, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया है जाकिर नायक से और मैं उससे सहमत नहीं हूं तो मैं उसको दोबारा काउंटर कर दूंगा कुछ, तुम उधर डिबेट कर रहे हो, माइक बंद करो इसका, नीचे बिठाओ इसको, नहीं भाई साहब आपका हो गया, चलो पीछे लाइन में लगो, ऐसा है भाई साहब, क्योंकि दबाता है वहां माइक पे खड़ा होकर दबा देता है आवाज कि तुम मेरे साथ डिबेट में आना, मलेशिया में आना, वहां पर मेरे बच्चे मिलेंगे उनसे बात करना, वहां पर किताबों पढ़ना। यार जब तू उसको सेटिस्फाई करने के लिए खड़ा था उसको सेटिस्फाई करना, उसके जब तक क्वेश्चन नहीं खत्म होते तू चुप क्यों होता है? आपकी क्या रिकमेंडेशन सुन के जय जबरदस्त।